प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ऐतिहासिक है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिहाज से ये बेहद अहम है। ये डील भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस डील से भारत के साथ ही ब्रिटेन को भी काफी फायदा मिलने वाला है और ये इसी का नतीजा है कि ब्रिटेन इस डील को फाइनल करने में खास दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत और ब्रिटेन के इस डील का दुनिया की अर्थनीति पर गहरा असर पड़ने वाला है, खासकर जिस तरह से अमेरिका लगातार टैरिफ वॉर से दुनिया पर अपनी धौंस दिखाए जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दर्ज हो रहे बदलाव के बीच भारत ब्रिटेन के साथ नए रिश्तों पर पेश है हमारी खास पेशकश ब्रिटेन में नमो नमो। पीएम मोदी की व्यापारिक कूटनीति दुनिया की बदलेगी अर्थनीति। ब्रिटेन के साथ होगा बड़ा कारोबार। नई साझेदारी की बड़ी शुरुआत। अमेरिकी मनमानी पर लगेगी लगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुनिया की मौजूदा अर्थनीति और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा की अपनी खास अहमियत है। भारत ब्रिटेन के बीच 3 साल के इंतजार के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये भारत ब्रिटेन के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतरी दर्ज करने वाला साबित होगा। भारत ब्रिटेन ट्रेड डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत ब्रिटेन व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। किंग चार्ल्स तृतीय और ब्रिटिश पीएम से मुलाकात करेंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई लिहाज से ऐतिहासिक है। अमेरिकी टैरिफ वॉर को लेकर मचे घमासान के बीच भारत ब्रिटेन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर करार होने वाला है। इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। इस करार को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 6 मई को भारत और यूके के बीच एफटीए को लेकर सहमति बन गई थी। पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने फोन पर बात कर इसका ऐलान किया था। पिछले महीने ही कनाडा में G7 समिट के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है और इसमें एफटीए के साथ ही रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी, जो अब पूरी हुई है। एग्रीमेंट की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, भारत और यूके एफटीए का यहाँ पे इस सिनारियो में जहाँ पे ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है ऑलरेडी पूरा एक अनसर्टेन क्लाइमेट पैदा कर चुका है। सो अभी इंडिया कैन नॉट नाउ डिपेंड ऑन द यूएस ओनली। तो यूके एफटीए क्या कर रहा है? इट इज गिवन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स विदाउट बीइंग हॉस्टेज टू यूएस ट्रेड वोलेटिलिटी। तो इट इज अ जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग ऑल्सो। जहाँ यूएस ने अपने को आइसोलेट कर दिया, यहाँ पे इंडिया इज क्रिएटिंग अ मल्टी अलाइंड पार्टनरशिप। सो इट इज़ ऑल्सो एनहांसिंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस। जहाँ ट्रंप ने आउटसोर्सिंग को टाइट कर दिया, वीज़ा रूल्स, पर्टिकुलरली आईटी एंड टेक। यूके क्या कर रहा है? इट इज़ गिविंग इंडिया एक सर्विस सेक्टर और एक ऑल्टरनेट रूट पैदा कर रहा है वेस्ट की तरफ। इट इज़ गिविंग एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट टू इंडिया। सो इंडिया यूके का कोऑपरेशन पोजिशन अब क्या हो रहा है? इट इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिंग लाइक माइंडेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और ये ट्रम्प का जो चाइना सेंट्रिक टैरिफ है, इट इज़ एक्चुअली फोर्सिंग द ग्लोबल कंपनीज टू रीओरिएंट। सो इंडिया एफटीए के थ्रू क्या हो रहा है? इट इज़ एमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन हब। 2022
ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन करता है और यूरोपीय संघ EU, G8, G20 और ग्लोबल कंटेक्स्ट में भारत के लिए अहम मीडिएटर भी है। भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत कारोबारी रिश्ता है। FTA से इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है। साल 2024-25 में ब्रिटेन को भारत का निर्यात 12.6% बढ़कर 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 2.3% बढ़कर 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2022-23 में 20.36 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 21.34 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत की कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 5% यूके को जाता है और इसके अलावा यूके जितनी भी ज्वेलरी खरीदता है उसमें से 10% भारत से ही जाती है। यूके से भारत इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, डिफेंस इक्विपमेंट और विस्की और स्कॉच भी खरीदता है। इस साल 2025 में यूके इज रीडिफाइनिंग इट्स ग्लोबल आइडेंटिटी। उनका जो स्ट्रैटेजी है ग्लोबल ब्रिटेन, सो इट इज एमिंग टू रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड, और इंडिया एज अ राइजिंग पावर इट इज इन द सेंटर ऑफ दिस रिकैलिब्रेशन। सो यूके और भारत का जो ये पार्टनरशिप है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन, एंड यूके को दिख रहा है इंडिया इज अ गेटवे टू द इंडो पैसिफिक and the world's most dynamic economic region. ये यूके को दिख रहा है। डेफिनेटली these two countries, इनका जो collaboration है, it will bring a lot to both. भारत के उन प्रोफेशनल्स को मिलेगा जो अस्थायी तौर पर यूके में काम कर रहे हैं। अब उन्हें भारत और यूके दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी में अलग अलग योगदान नहीं देना होगा। बोथ बॉलीवुड से लेकर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी तक, योगा से लेकर BBC तक, इंडिया और यूके का जो कल्चरल इकोसिस्टम है, इट इज फीडिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सो अभी यूके इंडिया जो पार्टनरशिप है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पावर शेयर हो रहा है लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के भी, and they are not dictated by Washington or Beijing. भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। ब्रिटेन इस समझौते के जरिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार सेवाओं को भारत में बेचना चाहता है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के लिए अरबों डॉलर का बाजार है। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान होने वाला ऐतिहासिक करार दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन दुनिया को लगातार टैरिफ वॉर की धमकी दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग को रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा फ्लॉप हो चुका है और अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए भारत सहित दूसरे देशों को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने का दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस दादागिरी को सिरे से नकार दिया है। अमेरिका ब्रिक्स देशों को लगातार धमकी दे रहा है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़ा बयान दिया है। ग्राहम ने ब्रिक्स देशों को फिर धमकी दी, साथ ही भारत, चीन और ब्राजील को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से सस्ते तेल की खरीदारी जारी रखते हैं तो उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उन पर 100 से 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना एक तरह से युद्ध को समर्थन देना है। अमेरिका इस नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तीनों देशों को इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इससे पहले एक बिल का प्रस्ताव दिया
जिसमें उन्होंने उन सभी देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की मांग की थी जो रूस के साथ ट्रेड को जारी रखे हुए हैं। इनमें भारत और चीन का नाम भी था। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील जो भी रूस से तेल खरीद रहा है, ट्रंप उस पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर चीन, भारत और ब्राजील को बताना चाहूंगा कि अगर आपने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो युद्ध को जारी रखा जा सके तो फिर हम आपको बर्बाद कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये भी संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार मुहैया करा रहा है ताकि वो रूस से मुकाबला कर सके। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर से भारत, चाइना और ब्राज़ील को एक धमकी दी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि यदि ये राष्ट्र रशिया से अपने ऑयल के इंपोर्ट को जारी रखेंगे तो ऐसे में अमेरिका उनके ऊपर 100 से 500% तक का टैरिफ इम्पोज कर सकता है। जाहिर है कि ये चेतावनी उन्होंने पहले भी दी थी और एक बिल जिसके कि वो को स्पॉन्सर्ड है, वो बिल भी यूएस के सदन में लाया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि जो लिंडसे ग्राहम का जो अप्रोच है वो भारत, चाइना और ब्राज़ील जैसे राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाने का है ताकि ये जो राष्ट्र हैं वो रशिया से अपने ऑयल के इंपोर्ट को कम करें और ताकि रशिया के ऊपर इस बात का दबाव डाला जा सके कि वो यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जो देश रूस से सस्ता तेल खरीदते रहेंगे उन पर अब भारी आर्थिक कार्यवाही की जाएगी। सीधे निशाने पर है भारत, चीन और ब्राजील। ये तीनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। अमेरिका सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलकर कहा है कि अगर ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे तो अमेरिका टैरिफ से तबाही मचा देगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका, खासकर रिपब्लिकन नेता, रूस के खिलाफ आर्थिक मोर्चा और तेज करना चाहते हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक रूस के कच्चे तेल के निर्यात में चीन, भारत और ब्राजील की हिस्सेदारी करीब 80% है और इस वजह से पुतिन की वॉर मशीन ऑन है। उन्होंने कहा, आप यानी भारत, चीन और ब्राजील के लोग जो कर रहे हैं वो ब्लड मनी है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें कोई रोक न दे। रूस को सीधी चेतावनी देते हुए ग्राहम ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन, आपके मामले में खेल बदल गया है। आपने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने ही जोखिम पर खेला है। आपने एक बड़ी गलती की है और आपकी अर्थव्यवस्था लगातार चरमराती रहेगी। लिंडसे ग्राहम, रिपब्लिकन सीनेटर। ग्राहम ने दावा किया कि उन देशों पर आक्रमण करके जो उनके नहीं हुए हैं, पुतिन सोवियत संघ को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा, पुतिन उन देशों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं जो उनके नहीं हैं। 90 के दशक के मध्य में यूक्रेन ने 1700 परमाणु हथियार इस वायदे के साथ छोड़ दिए थे कि रूस उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। पुतिन ने वो वादा तोड़ दिया। लिंडसे ग्राहम दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं जो अपनी आक्रामक विदेश नीति और रंगीन निजी इतिहास के लिए जाने जाते हैं। ग्राहम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ही इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमला करने के लिए राजी किया। सीनेटर ग्राहम ने खुलासा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने का बार बार आग्रह किया था और इस कार्रवाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी से हुए नुकसान की भरपाई का एक तरीका बताया था। सीनेटर लिंडसे ग्राहम अब टैरिफ वॉर में भी सीधे तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर है कि लिंडसे ग्राहम एक सेकेंडरी सैंक्शन की बात कर रहे हैं और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो रशिया के ऊपर दबाव बनाने का है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो भारत, चाइना और ब्राज़ील जैसे राष्ट्रों को, ब्रिक्स के राष्ट्रों को चेतावनियां और धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके की चेतावनियों और धमकियों से भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड हैं। वो अमेरिका के दबाव में आकर के किसी भी तरीके से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रादर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने जब कभी भी ऐसे दबाव भारत के ऊपर बनाए हैं, भारत ने रशिया के साथ संबंधों को और अधिक गहरा करने का ही कार्य किया है।
और इस बार भी ऐसा ही होगा। और भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का अमिट स्थान है और उस रणनीतिक स्वायत्तता को भारत टोटली एक्सरसाइज करता है। इससे पहले नाटो के मुखिया ने इसी अंदाज में भारत को धमकाया था। नाटो महासचिव मार्क रूट ने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों को धमकी दी थी कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे तो उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। रूट ने कहा था, इन तीनों देशों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, नहीं तो इसका ब्राजील, भारत और चीन पर व्यापक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अगले 50 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ऐसे देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा जो अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। अमेरिका की इस धमकी से अलग भारत ने अमेरिका के साथ ही दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को नया आयाम देने में जुट गया है।